राधे राधे। श्री हरिवंश। आइए आज की लीला में प्रवेश करें। आज की लीला है कहाँ कहूँ कछु कहत ना आवे। उदोजू, तुम चाहे कुछ कहो, तुम्हारे ये उपदेश हमारी समझ से परे हैं। ललिता जीजी ने कहा। जो उनके मुख नहीं होता तो वह हमारे घर का माखन बरबस चुरा चुरा कर कैसे खाते। पाँव नहीं है तो गायों के संग कौन वन वन भागा फिरता था। आँखें नहीं हैं तो जिन आँखों में काजल आंजा करती थी मैया, वह क्या थी। जो हाथ नहीं हैं तो जिस हाथ से गर्दन उठाया, वह हाथ किसके थे। बिना मुख के कैसे बांसुरी बजाई। आह, ये सब हमारी आँखों के सामने बीता है और तुम उसे जुठलाना चाहते हो। उनकी लीलाएं, उनका स्वर, उनका रूप, सब कुछ हमारे रोम रोम में बस गया है। वह सब क्या झूठ था, हमारा भ्रम था। नहीं उदोजू, वह नंद यशोदा के पुत्र और हमारे व्रज के नाथ हैं। तुम कैसे भी बनाकर कहो, ये बात कभी हमारे गले नहीं उतरेगी। अरे सखी, या में उदोजू कहाँ करे बिचारे। इन्हें तो उन चतुर शिरोमणि ने सिखा कर भेजा है। ये तो शुक की भांति सीखा हुआ ही बोल रहे हैं। एक सखी ने कहा। तुम कहते हो गुण ही गुण में बरतते हैं, वह गुण रहित है। श्रुति बोली। तो कहो श्याम सखा, गुण आए कहाँ से। भला बिना बीज के कहीं वृक्ष उपजा है। क्या उन्हीं के गुणों की परछाई माया की आरसी में दिखाई नहीं देती। जल और लहरों की भांति जगत क्या उनसे कुछ भिन्न है। जिन वेदों की बात समझाने आए हो, वह क्या उनके श्वास रूप नहीं है। कर्म के माध्यम से कभी किसी ने ना पाया, जिसने भी पाया प्रेम से ही पाया। सूर्य, चंद्र, धरा, गगन, जल और अग्नि, इन सब की शक्ति, इनका प्रेरक क्या वही नहीं है। जगत के सारे गुण नश्वर हैं और तुम्हारे अच्युत वासुदेव इनसे भिन्न हैं। अरे जो ज्ञान गंगा में नहा वनिहारे महाराज, प्रकट सूर्य को छोड़कर तुम परछाई की ही पूजा करते हो। जैसे हथेली पर धरे आंवले में तुम्हें ब्रह्म ही दिखाई देता है। हमें तो उस मदन मोहन रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं दिखता। श्रुति के कहते कहते ही हमारी आँखों के सामने श्याम सुंदर का वह भुवन मोहन रूप छा गया। कहाँ उद्धव और कैसे उनके उपदेश, कुछ भी स्मरण नहीं रहा। सखियाँ व्याकुल हो एक स्वर से रुदन करती हुई पुकार उठी। हाँ नाथ, हाँ रमानाथ, यदुनाथ हमारे स्वामी, ओ नंदनंदन, तुम्हारे बिना ये देखो तुम्हारी गायें कैसे कैसे भटकती फिर रही हैं। क्यों नहीं इन्हें संभालते। हमें दुख सागर में डूबकर बिलख रही हैं। हम दुख सागर में डूबकर बिलख रही हैं। क्यों नहीं अपने अजानबुझ बढ़ाकर हमें अवलंब देकर सुखी करते। कोई कह रही थी, आहा श्याम सुंदर, तुम तो किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। फिर दर्शन देकर क्षण भर में ही छिप जाना। हमारी प्यास बुझ भी ना पाई कि अंतर ध्यान हो जाना। ये छल विद्या तुमने किसने सिखाई। हम तो तुम्हारे प्रेम रूप और गुणों के अधीन हैं। कहो तो बिना जल के मत्स्य कैसे जी पाएगी। कोई कहती थी, ओहो कानाजू, अपनी बंशी की मधु में तान सुनाकर दर्शन देकर हमें जीवन प्रदान करो। तुम्हारे हम सी बहुत होंगी, किंतु श्यामजू हमारे तो एक तुम ही अवलंब हो। बहुत होने से ही क्या यूँ प्रीत तोड़ दोगे। इस प्रकार दूर दूर रहकर हृदय के गांवों पर नमक मत लगाओ। कोई कहती, सखा सुन श्याम के,
ताइबो बलो जन की बलि सदा निठुराई, बलो यही मुख मोड़िबो पाई श्याम ठकुराई। कहियो प्राणनी प्राण सो, यदि हम मर गईं तो सोचो कितना बड़ा कलंक तुम्हारे माथे लगेगा। इसका भी तुम्हें डर नहीं? अबला वध के भय से तो बड़े बड़े बलवान भी कांप जाते हैं। कोई कहने लगी, अहो श्याम, ऐसे ही मारना था तो गोवर्धन उठाकर हमारी रक्षा क्यों की? नाग से, दावाग्नि से क्यों बचाया हमें? अब उस विरहाग्नि में हंस हंस कर जला रहे हो। प्रियवर, हमारा चित्त हमारे हाथ में नहीं है। इसी से इतनी निष्ठुरता क्या तुम्हें बरतनी चाहिए? कोई कहती, अरे ये सदा के निष्ठुर हैं, इन्हें कोई पाप नहीं लगता। ये स्वयं ही पाप पुण्य के सृजनहार है, फिर डर काहे का? जानती नहीं, दूध पिलाने आई उस बेचारी पूतना के प्राण ही ले लिए। जब 6 दिन के शिशु थे तब ही इनके ऐसे लक्षण थे, अब तो कहने ही क्या। किसी ने कहा, अरे सखी, अब की ही क्या कहती हो? ये तो इनका पुराना स्वभाव है। इन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जाते समय पथ में मिली ताड़का को मार डाला। जब ये मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवंशी कुल प्रदीप थे। तुम इन्हें नारी वध का डर क्या दिखाती हो? ये तो पहले भी नारी वध कर चुके हैं। कोई बोली, अरे बहन, उस समय तो ये पूरी तरह स्त्रीजित स्त्रैण पुरुष थे। सीता के कहने में आकर शरणागत रक्षण करने वालों में श्रेष्ठ इन धर्मधुरीन शस्त्रधारी ने छल पूर्वक सुपर्णखा के अंग भंग कर लोकलाज की भी परवाह नहीं की। उसका अपराध क्या था कहो तो? वह इनके त्रिलोक विमोहन रूप पर आसक्त हो गई, यही ना? ऐसे की क्या बात करनी। एक ने कहा, अरे बहनों, लोक लाज गई चूल्हे में, लोग हूँ के पोत हैं ये। इनके गुण क्या सुनाऊं तुम्हें? बलि राजा के समीप भूमि मांगने गए ये हमारे वनमाली। उसने अपना वचन निभाया, पर इन्होंने छल पूर्वक उसका सर्वस्व हथिया कर बांध दिया। यही नहीं, उसके सिर पर अपना पांव रख दिया। कहो तो कैसा न्याय किया? दूसरी बोली, इन्हें क्या कहें, ऐसे चरित्र हैं कि कहाँ कहीं नहीं जात। परशुराम होकर परशु फरसा कंधे पर धरकर निकले और भूमि क्षत्रियहीन कर दी। अपराध एक का और दंड इतनों को, रक्त के 5 कुंड भर दिए। उसी से अपने पितरों का तर्पण किया। इतना ही नहीं सखी, उस समय अपनी माता जननी को भी मारने में नहीं हिचकिचाए। इनकी निष्ठुरता की सीमा नहीं है। किसी ने कहा, अरे हिरण्यकश्यप ने इनका भला क्या बिगाड़ा था? प्रहलाद ने पिता के सामने बोलकर ठिठाई की। पिता ने उसको दंड देकर शिक्षा देनी चाहिए। इसने भला क्या बुरा किया था? बीच में ही नरसिंह वपु धार के कूद पड़े और नखों से उसे फाड़ डाला। भला किस अपराध में? कोई बोली, अरे शिशुपाल का ही क्या दोष था? बेचारा विवाह करने भीष्म के यहाँ गया वर वेश धारण कर बारात लेकर। ये बीच में ही छल करके उसकी दुल्हन को इस प्रकार हर लाए जैसे भूखे के मुख से कोई ग्रास छीन ले। ये तो सदा के स्वार्थी हैं। उसी समय कहीं से एक भ्रमर उड़ता हुआ आया और गुंजन करता हुआ श्री किशोरी जू के चरणों को कमल समझकर बैठने का उपक्रम करने लगा। श्री जू भावाविष्ट सी बोली, नहीं, मेरे पाँव ना छुओ। तुम चोर हो, कपटी हो। श्याम सुंदर भी तुम्हारे समान कपटी हैं। क्या तुम उन्हीं के दूत बनकर आए हो? क्या तुमने और तुम्हारे स्वामी
दोनों ने ही लज्जा बेच खाई है। यहाँ गोपीनाथ कहलाते थे, ये नाम उन्हें रुचा नहीं, अतः अब कुबरी दासी के दास कहलाकर उसकी जूठन खाकर यदुकुल को पावन किया। रे मधुप, तू कान्हा कुंवर के क्या गुणगान करता है रे। उनके गुण हम भली प्रकार जानती हैं, तेरी चतुराई यहाँ नहीं चलेगी। अरे तू भी उनसा ही है। बोली बोली कलियों को मोह कर उनका रस ले उड़ जाता है। ऐसे ही तेरे नागर नंद किशोर हैं। हमें तेरी बात नहीं सुननी, तू जा यहाँ से। तेरे स्वामी त्रिभंगी ठहरे, यहाँ भला उनकी जोड़ी की नारी कहाँ से मिलती। मथुरा में बड़े भाग से त्रिविक्रा मिली। अब अच्छी जोड़ी जमी, रूप गुण और शील सब प्रकार से वह उनके अनुरूप है। मधुकर, श्याम सुंदर गुरु और तू उनका शिष्य, ये जोड़ी सब प्रकार से अनुरूप है। तुझे ज्ञान का पाठ पढ़ा, ज्ञान गठरी सिर पर देकर यहाँ भेज दिया, किंतु यहाँ व्रज में कोई तुम्हारा ग्राहक नहीं है, अतः पुणे रावरे पधारो। क्या कहते हो, तुम और तुम्हारे स्वामी साधु पुरुष हैं, तो तुम्हारे वहाँ के सिद्ध पुरुष कैसे होते होंगे भला। गुण को मिटाकर अवगुण को ग्रहण करने वाले उन मथुरा वासियों से निर्गुण होकर ही मोहन क्यों नहीं व्यवहार करते। अहो मधुप, जगत में जितने भी काले देखे सब के सब कपटी और कपट की खान पाए हमने। एक शाम जू के स्पर्श से आज तक तन मन जल रहे हैं, ऊपर से मानो ये पीड़ा थोड़ी थी कि तुम सा काला भुजंग और भेज दिया। तुम दोनों कितने एक समान हो, ये तो आरसी में मुख देखते ही तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। अरे ओ आलिंद, ये कैसा न्याय है कि हम प्रेमियों के लिए ज्ञान, मुद्रा, वैराग्य और योग की भेंट भेजी। ऐसा करते हुए उनका हृदय तनिक भी कांपा नहीं। कहते हुए श्री किशोरी जू के साथ समवेत स्वर में सभी सखियां बिलख कर रो उठी। हाँ नाथ, केशव, कृष्ण, मुरारी, तुम तो करुणामय हो, ये कैसी करुणा है तुम्हारी। उनकी व्याकुलता देखकर मुझसे रहा ना गया। उदोजू, तुम्हारे व यदुनाथ, वासुदेव और देवकी नंदन यहाँ व्रज में क्या इनके प्राण लेने ही पधारे थे। क्यों नहीं वही मथुरा में बने रहे। यहाँ नंद नंदन, यशोदा नंदन, गोपाल, गोविंद, व्रजवल्लभ, गोपीनाथ होने क्यों आए। जब अंत में उन्हें मथुरा ही प्यारी थी तो क्यों हमसे नेह बढ़ाया। अरे तुम उनके कितने गुण गाओगे जो जन्म लेते ही छल विद्या में प्रांगत हो गए। उसने हमारे जले पर नौन लगाने भेजा तुम्हें योग लेकर। आहा श्यामजू, तुमने भली करी। इन प्रेम मूर्तियों को देने के लिए भला तुम्हारे पास था ही क्या। उदो, तुम भी व्रज सा हृदय लेकर आए हो। आहा, इन प्रेम स्वरूपाओं के अगाध नेह की प्रयत्न करने पर भी मुझे था ना मिली। जितना गहरा उतरता था उतना ही उनके हृदय का प्रेम सागर अगाध जान पड़ता था। नित्य ही मैं भिन्न भिन्न प्रकार से ज्ञान योग समझाने का प्रयत्न करता, किंतु इनके प्रेम की विरह की तीव्र धारा में मेरा ज्ञान और मैं दोनों ही बह जाते। आज श्रीजू और चंपा के उद्गारों ने मुझे सर्वथा निरस्त कर दिया। अहो, इनके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आज तक ज्ञान कर्म की नीरस भूमिका बांधता रहा इन प्रेममयी के सम्मुख, जिन्होंने धर्म और मर्यादा की मेड़ लांग दी थी। इस प्रकार जो टूट कर प्रभु को चाहे तो उनके सम्मुख योग, ज्ञान और कर्म हीरे के सामने कांच के समान ही तो होंगे। ये गोपिकाएं धन्य हैं। इतने समय तक मैं ज्ञानमद की व्याधि से पीड़ित मरता रहा। विधाता, यदि मैं इनके मार्ग की धुरी बन सकूं तो इनके पद स्पर्श का सौभाग्य पा धन्य हो जाऊं।
यदि विधाता मुझे इस व्रज में लता, गुल्म अथवा दूर्वा ही बना दे तो आते जाते इनकी परछाई और पवन के संयोग से इनकी चरण धूलि मुझ पर पड़ जाए, इनकी कृपा से तनिक सा प्रेम मैं भी पा सकूं तो मेरा कल्याण हो जाए। किंतु ये भी तो मेरे वश की बात नहीं है। यदि श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाएं तो उनसे यही वर मांग लूँगा। प्रभु की महती कृपा है कि संदेश के मिस मुझे यहाँ प्रेम पाठ पढ़ने पठाया, अन्यथा मुझ मूड के भाग्य में प्रेमानंद कहाँ। इसी के साथ ये लीला समाप्त है। कल फिर मिलेंगे एक और नई लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।